Now, the pedagogical rules that Immanuel Kant proposes to deal with the issue of compulsion in education and other two issues are also called the proposals for instruction. What are the proposals for instruction? Let's see. Number one, the first pedagogical rule of conduct. पहला pedagogical rule जो conduct का है, यानी तरीक़ा कार का है, रवैये का है, आपके behave करने के तरीके का, वो क्या है? Freedom from infancy, except where there is a chance to harm to self, provided it doesn't inhibit the freedom of others through its actions. पहली बात, यहाँ इमैनुअल कांट एकदम देखिए कि उन्होंने एक स्टैंस लिया है जो कि आपकी इन्फेंसी का है। इन्फेंसी की एज जो है वो आपकी पैदाइश के बिल्कुल बाद का जो दौर है उसको इन्फेंसी कहा जाता है। अब वहाँ पे जाके इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि फ्रीडम इन्फेंसी से बच्चे को देनी है। जब एक चाइल्ड है जिसको आप एजुकेट करना चाहते हैं उसको वो फ्रीडम आपको उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद दे देनी है, और सिर्फ उस वक़्त आप इंटरफेयर करेंगे जब देयर इज़ अ चांस टू हार्म द ओन सेल्फ, कि अगर बच्चा अपना कोई नुकसान खुद करने लगे, और वो भी उस वक्त प्रोवाइडेड कि वो दूसरों की फ्रीडम को इनहिबिट ना करे। ये बात कि किसी और बच्चे की या किसी और शख्स की जो आज़ादी है उसको ये चीज़ रोक ना रही हो, तो आप क्या करेंगे कि इन्फेंसी से फ्रीडम को इंश्योर करेंगे एक बच्चे की। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, the child must always remain aware of its own freedom when disciplinary measures are taken. बच्चों पे डिसिप्लिन की बात पे तो बहुत ज़ोर देते हैं कैंट, और हमेशा से कहते हैं कि डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिनरी मेजर्स ले रहे हैं तो बच्चों को उनकी फ्रीडम का एहसास भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं एंड विद इन अ स्कूल अ चाइल्ड हैज़ कम फ्रॉम द ब्रेक टाइम टू द क्लास, नाउ द क्लास हैज़ जस्ट स्टार्टेड, बट वहाँ पे अगर बच्चा wants to go out to drink water, suddenly the child has felt the need to drink water, तो ये उसकी फ्रीडम है जिसका उसको एहसास दिलाना है कि वो बच्चा पानी पी सकता है, उसको जाने की इजाज़त मिल सकती है। ब्रेक से फ़ौरन बाद वापस आने के बाद ये कंडीशन नहीं है उस डिसिप्लिन के अंदर कि वो क्लास से बाहर जाके पानी ना पिएँ, क्योंकि ये उनकी एक बुनियादी ज़रूरत है, और आपको उन बुनियादी ज़रूरियात का जिनसे उनको अपनी फ्रीडम का एहसास हो, उनका ख़्याल रखना है जब हम स्कूल सेटिंग्स के अंदर हों। Children should be accustomed to work without having to abandon play. यहाँ ये बात भी काबिल गौर और काबिल फ़िक्र है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि उस दौरान वो कोई खेल न खेलें, किसी बात पे एम्फसाइज ना करें, माँ सिर्फ पढ़ाई के। लेकिन अगर हम इसमें आज के दौर में देखें तो लर्निंग थ्रू प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया नाउ। बच्चे जो कुछ खेल में सीखते हैं शायद वो सीरियसनेस और उस पेडागोजिकल कॉन्डक्ट और कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं सीख सकते जहाँ पे खेल मौजूद नहीं। फॉर इंस्टेंस डिसिप्लिन, फॉर इंस्टेंस टर्न टेकिंग, फॉर इंस्टेंस टीम वर्क, फॉर इंस्टेंस हेल्पिंग अदर्स, all these things could be learned from play. And then education must be made obligatory without becoming a form of slavery. तालीम को इम्पॉर्टेंट रखना है, तालीम को सबके लिए यकसां तौर पे इसको बिल्कुल एक इस तरह से लेना है कि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसका होना जो है वो मस्ट है, लेकिन इस तरह से इसको दूसरों के ऊपर हमने इन्फोर्स नहीं करना स्टूडेंट्स पे जिससे उनको ये लगे कि ये स्लेवरी है, यानी उनको ये रोक दिया जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ आपने पढ़ना है। अगर उनका जी चाहता है अपने बुनियादी हकूक़ प्रैक्टिस करने पे, प्ले पे, तो ये चीज़ें उसके अंदर उनको भी जगह देनी है, उनको भी उस कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस एरिया के अंदर हमें एक मुनासिब मुकाम देना है। And then if a child expects freedom, he must also be responsible to grant freedom to others and not hinder it through his or her own actions. अगर एक बच्चा, अब जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी पे बात करते हुए इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा अपनी फ्रीडम को प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको ये एहसास भी होना चाहिए कि दूसरों की फ्रीडम भी यकसां तौर पे ज़रूरी है, और उसे उसका भी एहतराम करना है, दूसरे शहरियों की, दूसरे बच्चों की, दूसरे स्टूडेंट्स की।